अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क पर एमपॉक्स वायरस के खतरात तेजी से मंडलाने लगे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। एमपॉक्स की ताज़ा सूरत हाल, मर्ज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा और जरूरी हिदायत जारी कर दी गई। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत दे दी गई। दूसरी जानिब एमपॉक्स से एक शख्स जान की बाजी हार गया है। मुल्क भर में इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। एमपॉक्स वायरस के फैलाव का खदशा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हंगामी इजलास तलब। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, कौमी इदारा सेहत, NCOC के हुक्काम शरीक। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, लैब किट्स से मुतालिका अद्वियात की दस्तियाबी और स्क्रीनिंग का जायजा। वज़ीर आज़म के मुतालिका ज़िम्मेदारान को ज़रूरी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त कर दी गई है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत की गई है। अब तक मुल्क भर में मंकी पॉक्स के 11 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में एमपॉक्स से मुतासरा एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत कहते हैं कि मंकी पॉक्स के सबब मरने वाला शख्स दर हकीकत एड्स का मरीज था। मलिक मुख्तार अहमद कहते हैं कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का निजाम सख्त कर दिया गया है। मलिक मुख्तार अहमद ने आइसोलेशन को मंकी पॉक्स से बचाव का मौसर तरीका करार दिया। पेमकल पर्सन होंगे, पिम्स के अंदर पूरा जो उनका इन्फेक्शियस डिजीज़ का एक साइड पे तकरीबन 14 रूम्स हैं, आइसोलेशन रूम्स, जिनको वहाँ पे हमने नॉमिनेट कर दी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो सारा डिपार्टमेंट है वही इसको डील करेगा और उसी को करेगा। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब तक तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ हुई और डेथ की मेन वजह एमपॉक्स वायरस नहीं थी, बल्कि उसको HIV पॉजिटिव केस था वो, और HIV पॉजिटिविटी की वजह से उसकी हालत और उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि वो सर्वाइव नहीं कर सका और तकरीबन 1 माह एडमिट रहने के बाद उसकी वफ़ात हुई। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टरों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अली सटैन कहते हैं मरीज को जल्द से जल्द आइसोलेट करना चाहिए और इसके इस्तेमाल की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा। पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद महकमे सेहत अलर्ट हो गई है और इस सिलसिले में आइसोलेशन वार्ड भी कायम करने का फैसला किया गया है। हमारे पास अभी एक केस जो बाहर से फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो एक माइग्रेंट आया था, तो उसमें अमूमन हमारे पास जो अलामात होते हैं उसमें यह कि बुखार होता है, बहुत तेज़ किस्म का बुखार होता है। उसके साथ तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आइसोलेशन है और अलामात जैसी ज़ाहिर हों तो आप जो है ना फ़ौरन अपने नज़दीकी हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ वो करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जैसे ही जिस मरीज़ को तेज़ बुखार हो या उसके जिस्म पर दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो यही वजह है कि डॉक्टर जो है वो एहतियाती तदाबीर अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। एमपॉक्स वायरस क्या है, क्या ये मुंतकिल होता है और गुज़श्ता वबाओं की निस्बत कितना ख़तरनाक है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको अपडेट करें कि एमपॉक्स वायरस आखिर है क्या ये मुंतकिल होता है और गुज़श्ता वबाओं की निस्बत कितना ख़तरनाक है, इस रिपोर्ट में जानिए। एमपॉक्स वायरस आखिर है क्या ये मुंतकिल होता है और गुज़श्ता वबाओं की निस्बत ये कितना ख़तरनाक है। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं और साथ ही साथ मुल्क पर भी एमपॉक्स वायरस के खतरात तेज़ी से मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। एमपॉक्स वायरस से बचने के लिए आलमी इदारा सेहत ने मास्क के आम इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी है। WHO ने कहा है कि एमपॉक्स वायरस आलमी एमरजेंसी है। स्वीडन और पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होने के बाद मास्क का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानब हिंदुस्तान में भी कई केसेस सामने आए हैं। चीन ने 6 महीने तक कस्टम और इमिग्रेशन पर मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। सामान पर जरासीम कश स्प्रे की हिदायत कर दी है। सऊदी अरब ने भी हुक्काम को मुसाफिरों पर नज़र रखने के अहकाम दे दिए हैं। एमपॉक्स की वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की तरह है जो 2 डोज में ली जाती है और ये बआसानी दस्तयाब भी है।
और इस वक्त आम खबर शामिल करेंगे। फैज न्याजी गठजोड़ का सबसे मरकजी किरदार कौन था? न्याजी पर बुशरा का कंट्रोल फैज ने जांच लिया और उसका फायदा उठाया। न्याजी ने इक़्तिदार की तवालत और सियासी फायदे के लिए फैज को इस्तेमाल किया। उस्मान बुज़दार, फराह गोगी की मेगा करप्शन हो या फिर अलकादिर ट्रस्ट के सदलिया से न्याजी के लिए सहूलतकारी की, मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। न्याजी ने फैज को अपना अलवसीदा करने के लिए खुली छुट्टी दी हुई थी। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को बदलने का कहने पर न्याजी नाराज हो जाता था। अपडेट करें आपको इस हवाले से, फैज न्याजी गठजोड़ का सबसे मरकजी किरदार कौन था? न्याजी पर बुशरा का कंट्रोल फैज ने जांच लिया और उसका फायदा उठाया। न्याजी ने इक़्तिदार की तवालत और सियासी फायदे के लिए फैज को इस्तेमाल किया। उस्मान बुज़दार, फराह गोगी की मेगा करप्शन हो या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस, इस हवाले से मजीद जाने थे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, मरकजी किरदार कौन था? जी बिल्कुल, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं और ऐसी ही मामला जो है वो सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो कायम थी। एक तरफ तो इमरान न्याजी या साबिक चेयरमैन पीटीआई या बानी चेयरमैन पीटीआई आप कह लें, और दूसरी तरफ जनरल फैज हमीद थे जो कि इस तमाम तर सूरत हाल को अपने हक में मनूवर कर रहे थे, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सूरत हाल जो है फिर हमारे सामने इस तरह से बनी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे को खुली छुट्टी दी गई और उसके ऊपर तमाम तर सूरत हाल हम जानते हैं कि किस तरह से पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार का राज था। उस्मान बुज़दार को कंट्रोल करने के लिए फराह गोगी और बुशरा बीबी जो है वो इस्तेमाल होते थे। जमील गुज्जर का नाम भी इस हवाले से आता है। और जो कंट्रोल था बुशरा बीबी का, एक तरह से सो कॉल रूहानी कंट्रोल या आप कहने के इमोशनल कंट्रोल था साबिक वजीर आजम के ऊपर, बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, उसका फिर फायदा उठाया गया। लोग ये भी कहते हैं कि जिन मौक्कलात का नाम लिया जाता था वो मौक्कल दर हकीकत में जनरल फैज हमीद खुद थे, जो कि बुशरा बीबी को कुछ इतलात पहुंचाते थे और उन इतलात की बुनियाद के ऊपर फिर बाद में सलमान अवान आगाह करे थे। आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से हुकूमत पंजाब के ऐसन इक़दामात की तारीफ। अतातार कहते हैं महंगाई बदहाली पीटीआई दौर की देन है। नवाज शरीफ के दौर में आसानियाँ थीं, उन्होंने फ़ौज में एहतसाब का अमल हौसला अफजा करार दिया। कहा तहकीकात से लगता है मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में आएंगी। के इस मुल्क में मौजिद जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं और मैं समझता हूँ कल जो उन्होंने ऐलान किया 45 अरब रुपए की खती रकम से जो ये मामला किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। 2018 से पहले के हालात आप देखें कि उस दौर में 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थी। तो ये फिर महंगाई किसके दौर में हुई? मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ और पंजाब का पूरा एक सिस्टम था जहां पे बैड गवर्नेंस और करप्शन आम थी। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं और उन तहकीकात के नतीजे में जो मजीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहूलतकारी का मामला। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। सराय के मुताबिक साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल जुम्मे की सपहर अचानक अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइश का पहुंचे, जहां उन्होंने लापता असिस्टेंट नाजिम शाह के अहल खाना से भी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। आर्मी चीफ बनना फैज़ हमीद की ख्वाहिश थी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट बना रखी थी। फैज़ हमीद की जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। फैज़ हमीद ने पीटीआई की मदद की, अपने दोस्तों को नवाजा, तमाम मीडिया के मालकान ऑन बोर्ड थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैज़ुल हसन प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो किया मुल्क के लिए किया। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मानसून बारिशों के तगड़े स्पेल ने हर तरफ झलतल एक कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ इस्ला में सड़कें कई फीट पानी में डूब गई हैं, जबकि फीडर्स ट्रिप होने से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है।
मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता दिन से जारी बारिश की वजह से मुख्तलिफ अजला पानी में डूब चुके हैं। कई फीट तक पानी सड़कों पर जमा है और इस वक्त लाहौर की भी यही सूरत हाल है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पानी मौजूद है और इसके लिए मरीम नवाज की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कोटअद्दू के हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और जिसके बायस नशीबी इलाके ज़ेराब आ गए हैं। आपको तब चलें कि कोटअद्दू के मकाम पर तोसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी पर मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुबश्शिर मिर्ज़ा से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। दरियाए सिंध बैराज के मकाम पर जहां पर इस वक्त दरमियानी दर्जे का सैलाब जारी है। फेस ऑफ इट जब हमने विजिट किया तो हमें बाजार ये लगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहे थे। एक्सीएन और एससी मौजूद थे, तो डीसी साहब भी रात के 1-2 बजे तक 3 बजे तक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे। हमारा रेवेन्यू फील्ड स्टाफ, हमारे जितने भी पटवारी रेवेन्यू फील्ड स्टाफ है, आपको ये रेस्क्यू हमारी टीम नज़र आई होगी। हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो इंतजामात हैं वो हर हवाले से इसको फाइट करने से। अब बारिश भी मुसलसल जो है वो बरस रही है, मानसून का स्पेल चल रहा है और जो अगर ये दरिया का पानी जो है वो मजीद बढ़ गया तो ये सैलाब जो है वो ऊंचे दर्जे में जो है वो शामिल हो जाएगा। अपडेट करने के लिए टांग और जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर कई घंटों की मूसलाधार बारिश से टांग में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जंडोला बाजार में सैलाबी रेला दाखिल हो गया, मुतादिद दुकानों को नुकसान, टांग के नदी नालों में तुग़यानी। और जनूबी वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर कई घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के बायस ज़िला टांग के नदी नालों में तुग़यानी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त ज़िला टांग से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जंडोला बाज़ार में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस बाज़ार के कई दुकानों को शदीद नुकसान पहुँच चुका है। जबकि टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान की मेन शाहरा सैलाबी रेले के बायस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ ज़िला टांग के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर टांग से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद और कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात कर ली जाए गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिश और सैलाब से ज़िला स्टोर शदीद मुतासर रहा। सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का काम भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गिलगित में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक़फ़े से बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों के दौरान जो है गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद मकामात पर जो है सैलाबी सूरत हाल का लोगों को सामना रहा। इस वक्त हम दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि दरियाए गिलगित की सतह जो है वो भी काफ़ी हद तक बुलंद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इन सैलाबों की वजह से मुतासर जो इलाका है वो ज़िला अस्टोर रहा, जहाँ पे मुतादिद समेत जो मुअल्लिक़ पुल और एक आरसीसी पुल था वो सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है और जो सयाह हैं और खुसूसी तौर पर जो मुसाफिर उनको कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। और इसके साथ साथ नशीबी इलाकों में जो आबाद लोग हैं उनको भी कहा गया है कि बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल ले सकती है, तो वो एहतियाती तदाबीर कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब कराची वाले कुछ खुश हो जाएं, शहर से कुछ दूर शिमाल मगरब की तरफ बादल बन रहे हैं और इस वक्त तेजी से मगरब की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन, स्कीम 33 और मलिर के कुछ हिस्सों समेत एफबी एरिया से बारिश के इत्तलात हैं। शहर के कुछ मशरकी और शुमाली मुज़ाफ़ाती इलाकों में तेज लेकिन मुख्तसर बारिश होने का इम्कान है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ हल्की बारिश जारी रहेगी, जबकि आज रात से पीर की सुबह तक कराची के कई इलाकों में बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। पानी बंद, बिजली गायब, सड़कें खंडर और अब रही सही कसर मक्खियों की बहुतात ने पूरी कर दी है। और ये इब्तदाई तारुफ है शहर कायद का, जहां पहले से फैले मसाइल और गंदगी पर मक्खियों के हमले ने सोने पर सुहागा का काम किया है। ऐसा लगता है कि मक्खियों ने छुट्टियां गुजारने के लिए कराची का रुख कर लिया है। गिलास खुला न छोड़ें, मुंह पर कपड़ा रखें, घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखें। ये हंगामी हिदायत किसी जंग के लिए नहीं, मक्खियों से बचाव के लिए दी जा रही हैं। उरूसुल बलात कहलाने वाला शहर इन दिनों भिनभिनाती मक्खियों का गढ़ बन गया है। क्योंकि वैसे हम बहुत परेशान हैं, ये हम कुछ खा नहीं सकते ना कुछ पी सकते। हम लोग
अभी मैं चाय पी रहा था, उसके अंदर मक्खियाँ के गिर गए, मैंने पूरी चाय फेंक दी ऐसी। कई साल हो गए यहाँ पर स्प्रे नहीं हुआ है, दिन में मक्खियाँ और रात में मच्छर। ये जिंदगी बिल्कुल हराम की हुई है। खाने पीने के आइटम होते हैं उनको खुला रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट के लिए भी हम उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते और इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं और इन मक्खियों की वजह ये हर जगह गंदी गंद भरी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि मच्छरों मक्खियों के बायस डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड और पेट के अमराज बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोजाना 14,000 से ज्यादा टन कचरा पैदा होता है, लेकिन सिर्फ 3,000 टन ही उठाया जाता है। दिन में मक्खियों की बहुतात तो रात में मच्छरों के शहरी आखिर जाएं तो कहां जाएं। मॉनसून बारिश के पानी की निकासी ना होने और जाबजा गंदगी से मक्खियों समेत मच्छरों की अफजाइश तेजी से जारी है, जिसकी वजह से शहरियों में डायरिया और वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में जा बजा गंदगी और बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से जहां मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं शहर कायद में डायरिया के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और जिला अस्पताल के शुबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि डायरिया, लूज मोशंस, वोमिटिंग, इवन फीवर के केसेस हमारे पास बढ़ना शुरू हो गए हैं जब से ये मानसून की बारिशें हुई हैं। एहतियाती तदाबीर ये है कि देखें, गंदा पानी, गंदगी जो है उसको खड़ा होने नहीं दें ताकि वो मक्खियाँ और वो गिलाजत, वो पानी साफ पानी से नहीं मिल जाए और पानी को बॉयल करके पिएं। सफाई का जो है वो ख्याल रखें और उसके साथ निकासी आपको मजीद बेहतर बनाया जा सके ताकि ये जो वबाई अमराज हैं वो फैलने से रुक सके। मरियम अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे गोने हाउस पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब, शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम को लाख रुपए के चेक, गाड़ी और मकान समेत दीगर कीमती इनामात से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि उम्मीद है कि अरशद नदीम मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का ऐसा दिलकश अंदाज के जिसने दुनिया को अपने फन का दीवाना बनाया रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की, जो आज अपनी 82वीं सालगिरह मना रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।